हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोग अपने अपने डीएलएड के सेमेस्टर्स की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। और फ्रेंड्स, हम सभी लोग डीएलएड के बच्चों को पढ़ाते हैं, आप लोग की सीटेट यूपी टेट की भी तैयारी करवाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखिए, जो आप लोग का जो कोई भी ट्रेनिंग, कोई भी कोर्स हम करते हैं तो हमारा उद्देश्य होता है कि हाँ, उससे रिलेटेड जो नौकरी है वो हम लें। डीएलएड करने का उद्देश्य यही है कि उत्तर प्रदेश में अगर हम डीएलएड कर रहे हैं तो हमारे उत्तर प्रदेश में हमें प्राइमरी के टीचर की जॉब मिल जाए, यानी कि हमें नौकरी मिल जाए। सबका मोटो यही होता है, सब लोग इसीलिए मेहनत कर रहे होते हैं। चाहे कोई एमबीए कर रहा हो, चाहे कोई इंजीनियरिंग कर रहा हो, चाहे कोई डॉक्टर की ट्रेनिंग ले रहा हो, एमबीबीएस कर रहा हो, हर कोई सोचता है कि मैं अपना जो एक टारगेट है मैं उसको पहुंचूं और अपना जो रोजगार है उसका सृजन कर पाऊं और मैं एक अच्छी नौकरी कर पाऊं। तो फ्रेंड्स, वही चीज़ यहाँ पर भी है। आप डीएलएड कर रहे हो तो आपका पूरा का पूरा सपना है कि आप एक सरकारी शिक्षक, गवर्नमेंट टीचर बनो। और इसके लिए फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को पता है कि जब स्कूल रहेंगे तभी वैकेंसी आएगी। जब स्कूल ही नहीं रह जाएंगे तो वैकेंसी कहाँ से आएगी। फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से आप देखिए टीचर्स, पहली बात तो स्कूल बंद किए जा रहे हैं। दूसरी चीज़ कि जो टीचर्स हैं उनको सरप्लस दिखा दिया जा रहा है कि बहुत सारे टीचर हमारे पास एक्सेस में हैं। 63,000 से ऊपर टीचर हमारे पास एक्सेस में हैं। हमें टीचर्स की ज़रूरत ही नहीं है, तो वैकेंसी कहाँ से आएगी। आप लोग ये चीज़ सोचिए कि किस तरीके से जो सरकार है वो क्या कर रही है। आप सोचिए, हर एक बच्चे का शिक्षा का अधिकार है, उसका मूल अधिकार है शिक्षा। अगर स्कूल 1 किलोमीटर भी दूर हो जाता है तो वो बच्चा वहाँ नहीं जा पाएगा। ये चीज़ सरकार को भी समझनी चाहिए। छोटा बच्चा है, वो नहीं जा पाएगा दूसरे स्कूल में। स्कूलों का जो मर्जर वाला कार्यक्रम चल रहा है ये बहुत बहुत ही बेकार है फ्रेंड्स। आप सोचिए, एक स्कूल बंद होगा तो वहाँ पर कम से कम एक स्कूल में अगर देखा जाए, अगर सही संसाधन देखा जाए तो कम से कम 5 शिक्षक होने चाहिए। एक स्कूल बंद होने से 5 शिक्षकों के पद खत्म हो गए। तो आप सोचिए, इतने सारे 300, 400 स्कूल एक एक जिले से बंद हो रहे हैं, तो कितने सारे जो पद हैं, 27,000 स्कूल अगर बंद होंगे तो आप समझिए लाखों पद जो है वो समाप्त हो जाएंगे। तो जब पद ही नहीं बचेंगे, जब स्कूल ही नहीं बचेगा तो पद कहाँ से बचेंगे, और जब पद नहीं बचेंगे तो फिर वैकेंसी कहाँ से आएगी, जॉब कैसे मिलेगी आप लोगों को शिक्षक की। तो ये जो है फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा विचार करने वाली बात है और ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। तो कहीं ना कहीं सरकार को एक बार फिर से विचार करना चाहिए। दोस्तों, हम हमेशा से समस्या को खत्म, एक तरीके से हमें, अगर हमारे पास समस्या आ रही है तो उस समस्या का समाधान खोजना चाहिए, ना कि उस समस्या को ही एकदम समस्या से ही मुंह मोड़ लेना चाहिए। तो सरकार जो है वो समस्या से मुंह मोड़ रही है। कहीं ना कहीं हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम किस तरीके से ये जो मर्जर का पूरा इन्होंने एक तरीके से एक तरीके से कह सकते हैं कि पूरा शासन प्रशासन लग गया है स्कूलों का मर्जर करने में। ये नहीं कोई सोच रहा है कि एक बार वो स्कूल जिसमें ताला लग गया वो वापस कभी नहीं खुलेगा। और इसके लिए हम आप ही प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि और तो कोई बोलेगा नहीं। दोस्तों, शिक्षक भी बहुत मेहनत कर रहे हैं कि स्कूलों को ना बंद किया जाए, क्योंकि फ्रेंड्स, जैसा मैंने कहा कि एक बार ताला लगने के बाद फिर वापस आप नहीं खुलवा पाओगे उस स्कूल को, और वो स्कूल वो कबाड़ा ही बन जाएगा। तो ये जो है ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। अब आप सोचिए, धीरे धीरे जब सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे, सबके बच्चे प्राइवेट में पढ़ लेंगे। सारे लोग इतने ज़्यादा काबिल नहीं कि सारे लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा पाएँ, या सारे लोग के पास इतने पैसे नहीं हैं। सबसे बड़ी चीज़, सरकार प्राइवेट स्कूलों को मान्यता देती चली जा रही। एक प्राइमरी स्कूल के बगल में फ्रेंड्स, आप लोग यकीन नहीं मानोगे, एक प्राइमरी स्कूल के बगल में 5-5, 6-6, 10-10 प्राइवेट स्कूल खुले हुए हैं अगल बगल। जबकि कम से कम प्राइमरी स्कूल के 1 से 1.5 किलोमीटर के आसपास कोई भी प्राइवेट स्कूल नहीं खुलना चाहिए। सरकार को भी इस बात का ध्यान देना चाहिए। प्राइवेट स्कूल इतने सारे खुल जा रहे हैं, उसका नतीजा कहीं ना कहीं सरकारी स्कूल को भी भुगतना पड़ रहा है। ये भी बहुत ज़रूरी है। और सरकारी स्कूलों को बढ़ावा देना है। हर स्कूल में हमें 5 टीचर चाहिए, हर स्कूल में हमें एक चपरासी चाहिए, हर स्कूल में हमें रसोइया चाहिए। हालांकि रसोइया तो हैं स्कूलों में, लेकिन चपरासी की भी बहुत ज़रूरत है, एक बाबू की बहुत ज़रूरत है जो कागजी कामों को करे। इतने सारे वर्क दे दिए गए टीचर्स को कि वो उसी में फंसे रहें।
और फिर उसके बाद ये घोषित कर दिया जाता है कि पढ़ाया नहीं जाता है, पढ़ाई नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसा मैंने पहले की वीडियोस में भी कहा है कि सरकार को हमेशा इसके समाधान के बारे में सोचना चाहिए था कि अगर बच्चों की संख्या कम हो रही है हमारे प्राइमरी स्कूलों में तो उसका रीज़न क्या है। हम टीचर्स की संख्या बढ़ाएं, हम संसाधनों को बढ़ाएं, हम अलग अलग चीज़ें ऐसी करें जिससे बच्चों की संख्या हमारे स्कूलों में बढ़े। हम टीचर्स से सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई का काम करवाएं, उनसे हम डीबीटी का काम ना करवाएं, उनसे हम परिवार सर्वेक्षण ना करवाएं, उनका हम कहीं और ड्यूटी ना लगाएं। बीएलओ ड्यूटी लग जाती है, चुनाव में ड्यूटी लग जाती है, तो ऐसी चीज़ें ना करवाया जाए शिक्षक से। शिक्षक पढ़ाने के लिए बना है, उससे पढ़ाई वाला काम ही करवाया जाए। तो ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को एक बार फिर से सोचना चाहिए इस मुद्दे पर कि क्या स्कूलों को बंद करना ये सही फैसला है। तरीके से बच्चों का जो मूल अधिकार है, शिक्षा का अधिकार, उसका हनन निश्चित रूप से हो रहा है फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने कहा कि 200 से 300 मीटर दूरी बच्चों को अगर स्कूल आना होता है तो उनके लिए बहुत दिक्कत होती है। और यहाँ पर 1 से 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, कहीं कहीं तो 5 किलोमीटर पर भी स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है। तो वहाँ पर वो बच्चे कैसे जाएंगे? और जब बच्चा पढ़ेगा ही नहीं, तुम्हारा देश आगे कैसे बढ़ेगा? गरीब का बच्चा गरीब ही रह जाएगा, गरीब हमेशा गरीब ही रह जाएगा। तो ये जो फ्रेंड्स, ये जो चीज़ें हैं ये बहुत गंभीर हैं। खासकर एक जो राष्ट्र की प्रगति होती है, एक जो देश का विकास होता है, उस देश की शिक्षा पर ही निर्भर करता है कि कितनी अच्छी वहाँ की एजुकेशन है। और जब एजुकेशन ही बंद कर दी जा रही है, शिक्षा ही बंद कर दी जा रही है, तो फिर फ्रेंड्स आप सोचिए कि क्या होगा फिर आगे आने वाले भविष्य में। जब स्कूल नहीं बचेंगे, पद नहीं बचेंगे, धीरे 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 एक न्याय पंचायत में आज 10 से 12 स्कूल चल रहे हैं। एक ऐसी स्थिति हो जाएगी कि एक न्याय पंचायत में केवल 1 स्कूल बचेगा। धीरे धीरे सरकारी स्कूलों का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। और ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ ये हमारे विभाग में हो रहा है या सिर्फ और सिर्फ ये शिक्षा विभाग में हो रहा है। ऐसा नहीं कि आज प्राइमरी स्कूल बंद हो रहे हैं तो मिडिल स्कूल या जो माध्यमिक स्कूल हैं वो बचेंगे। सबकी यही स्थिति होगी अगर हम सही समय पर नहीं सचेत होते हैं, या फिर अगर हमें संसाधन नहीं मिलते हैं, सरकार अगर सुविधाएं नहीं बढ़ाएगी, सरकार अगर कहीं ना कहीं शिक्षकों के पद नहीं बढ़ाएगी, तो ये जो स्थिति है ये ऐसे ही रहेगी। आप देखिए, एक प्राइवेट स्कूल में कोई रिसेप्शन पे बैठा है, इतने सारे बाबू चपरासी सब लगे होते हैं स्कूल में, अलग अलग कोई मैनेजमेंट संभाल रहा है, कोई बच्चों का कोई कोऑर्डिनेटर है, कोई कुछ है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स इतने सारे लोग होते हैं स्कूल को चलाने में। और यहाँ हमारे प्राइमरी स्कूल में पूरी की पूरी 5 संख्या भी नहीं मिल रही है। टीचरों को ही सरप्लस दिखा दिया गया हर एक जगह पर। फ्रेंड्स आप सोचिए, जिस स्कूल में 150 की संख्या है वहां पर प्रधानाध्यापक रहेगा, वरना प्रधानाध्यापक रहेगा ही नहीं। क्या 50 की संख्या, 100 की संख्या नहीं होती है फ्रेंड्स? तो ये जो समस्या है, आप सोचिए, प्रधानाध्यापकों के पद ही अब खत्म कर दिए गए। सब जगह सारे के सारे प्रधानाध्यापकों को ही सरप्लस दिखा दिया है कि सब एक्सेस में है। ये जो स्थिति है ये बहुत गंभीर है, बहुत ही ज्यादा गंभीर है। आप सोचिए, इतने सालों से 7-8 सालों से तो वैकेंसी ही नहीं आई है। हर साल 12 से 13 हजार टीचर रिटायर भी हो रहे हैं, उसके बाद भी संख्या सरप्लस कहाँ से आ जा रही है समझ में नहीं आ रहा है फ्रेंड्स। किसी को नहीं समझ में आ रहा है कि संख्या सरप्लस कैसे हो जा रही है जब इतने टीचर्स रिटायर हो रहे हैं और 7 साल से वैकेंसी ही नहीं आई है। ये जो 6 साल वाला कॉन्सेप्ट है ये भी कहीं ना कहीं फ्रेंड्स फंस रहा है। इसके बारे में मैं बार बार आपसे बात कर रही हूँ। जो भी बच्चा स्कूल में आए उसका एडमिशन अगर हमें करने का अधिकार होता तो शायद आज बच्चों की संख्या और दिखती, लेकिन नहीं। 6 साल जब बच्चे का पूरा होगा, वो भी अप्रैल से लिया जा रहा है। जुलाई और अगस्त और सितंबर तक पहले एडमिशन होते थे, एडमिशन अभी भी हो रहे हैं, लेकिन सारा का सारा टारगेट अप्रैल से दिखाया जा रहा है कि अप्रैल में नामांकन जो है वो आप लोग, जो बच्चा 6 साल पूरा कर रहा है उसका कर लीजिए। तो सारे कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका जुलाई और अगस्त और सितंबर में होता है 6 साल पूरा, उन बच्चों का एडमिशन हम कर ही नहीं सकते अप्रैल में। और आप फ्रेंड्स सोचिए, जो बच्चा 6 साल से ऊपर का हो जाएगा क्या वो किसी स्कूल में नहीं जाएगा? और आंगनवाड़ी और इन सब चीज़ों का क्या हाल है वो बताने की ज़रूरत नहीं। कितने अच्छे से किस स्कूल में कहाँ पर आंगनवाड़ी चल रहा है, हम सभी को इसके बारे में पता है। और कहाँ पर आंगनवाड़ी में कहाँ पर बच्चे पढ़ाए जाते हैं, कहाँ पर नहीं पढ़ाए जाते हैं। सारा का सारा दारोमदार शिक्षकों के ऊपर डाल करके शिक्षकों को ही कामचोर बना दिया गया। और शिक्षकों और कहीं ना कहीं स्कूलों को भी बंद करने के पीछे यही चीज़ कहा जा रहा है कि नामांकन आप नहीं बढ़ा रहे हो। इतने सारे रिस्ट्रिक्शन आप लगा दोगे, आधार कार्ड इतने आसानी से बच्चों का बन नहीं रहा है।
और जिसका आधार नहीं है उसको आप बच्चा मान ही नहीं रहे हो उस स्कूल का। ये जो समस्याएं हैं, इस समस्याओं का जो हल है, सबसे पहले तो प्री प्राइमरी स्कूल में होना चाहिए। जो बच्चा जो भी स्कूल आना चाहे उसका एडमिशन हम कर पाएँ, चाहे वो 3 साल का हो, चाहे वो 3.5 साल का हो, चाहे वो 4 साल का हो। तब आप देखिए संख्या कैसे बढ़ती है, जिसके लिए हम ये चीज़ सोच ही नहीं रहे हैं कि कैसे हम बच्चों की संख्या बढ़ाएं। हम बस ये सोच रहे हैं कि स्कूल को बंद करने से सारी चीज़ें जो है वो सॉल्व हो जाएंगी, और ये बिल्कुल नहीं सॉल्व होंगी फ्रेंड्स। ये बिल्कुल भी व्यवहारिक या है ही नहीं कि जिस स्कूल को बंद कर दिया गया वहाँ के बच्चे दूसरे स्कूल में जा पाएंगे। मुश्किल से 1% भी ऐसा नहीं होगा। 1% मैं ज़्यादा ही बोल रही हूँ, 1% बच्चे मुश्किल से शायद जा पाए पूरे प्रदेश में। बाकी 99% बच्चों का क्या? कितने जागरूक होते हैं गार्जियन, हम सभी को पता है कि वो अपने बच्चों को दूसरे स्कूल में छोड़ने ले जाएंगे, वो भी दूसरे गांव के। समस्या जो है फ्रेंड्स, ऑलरेडी मैं इसके बारे में आप लोगों से कई बार बात कर चुकी हूँ, लेकिन जो समस्या है अभी ये बहुत गंभीर होती चली जा रही है। आप सोचिए आने वाली जनरेशन हो तो उनको तो पता ही नहीं रहेगा कि ये शिक्षक भर्ती क्या है। टीचर्स कभी सरकारी स्कूल भी हुआ करते थे, ऐसे सुनेंगे आने वाली जनरेशन। बस प्राइवेट स्कूलों को मान्यता देना है, प्राइवेट स्कूल धड़ल्ले से खुलते जाएं और सरकारी सिस्टम को धीरे 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 छोटा करके उसको खत्म ही कर दिया जाए। स्थिति गंभीर है फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी इसका विरोध करोगे, और शिक्षक संघ तो इसका विरोध कर ही रहा है, क्योंकि बिना विरोध किए, बिना कोई धरना दिए, आंदोलन दिए, ये जो विद्यालय मर्जर की प्रक्रिया है ये वापस नहीं होगी। और अगर वापस नहीं होगी तो आप समझ सकते हो, जब स्कूल ही खत्म हो जाएंगे तो वैकेंसी कहाँ से आएगी, और आपका डीएलएड करना या फिर आपका डिग्री लेना वो किस काम का होगा, क्योंकि सारे लोग दूसरे राज्य में जॉब करना नहीं पसंद करते शिक्षकों की। तो ये जो है फ्रेंड्स, जो समस्या है, ऑलरेडी इसके बारे में मैं कई बार आपसे बात कर चुकी जब से ये न्यूज आई है, और आज भी मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मन को बहुत ज़्यादा दुखी कर दिया गया है इस पूरे के पूरे न्यूज से। और हर एक जिले में 300-400 स्कूल बंद हो रहे हैं फ्रेंड्स। तो आप सोच लीजिए कि उन बच्चों का क्या होगा जिनके स्कूल बंद कर दिए जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि सरकार इस पर फिर से विचार करेगी फ्रेंड्स, और स्कूल ना ही बंद हो तो बहुत बेहतर है, हम सभी के भविष्य के लिए, देश के भविष्य के लिए। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा का पूरा देखने के लिए, और चैनल से ऐसे ही बने रहिए फ्रेंड्स। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने डीएलएड की तैयारी अच्छे से करिए। जय हिंद फ्रेंड्स।